स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जो रीट 2024-25 के नाम से राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की है और इसका जो आयोजित करवाने का जो लक्ष्य रखा गया है वो जनवरी के दूसरे पखवाड़े में रखा गया है। तो आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करने वाले हैं। एक दो दिन पहले से ये न्यूज आ रही थी कि रीट के जो सिलेबस है उसको लेकर कुछ मंथन चल रहा है और उसमें हो सकता है कुछ संशोधन अपन को देखने को मिले। तो हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि क्या रीट का सिलेबस बदल जाएगा या इसको बदलने से संबंधित क्या नियम है, और अगर इनको बदलना चाहते हैं, अगर इस सिलेबस को बदलना चाहते हैं तो कितना कितना वो इस सिलेबस को बदल सकते हैं, और आने वाली जो रीट 2024-25 है उसमें हमको कितना संशोधन देखने को मिलेगा, और हम किस प्रकार से तैयारी करें कि हमारा जो अगर सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज भी होता है तो हम उसको कवर कर ले। तो इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और ऐसे ही लेटेस्ट खबरों एवं राजस्थान में सरकारी जॉब से संबंधित किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको भी ज्वाइन अवश्य कर लें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो एक खबर निकल के आ रही थी, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट है जो हाल ही में कल के अखबार में वो प्रकाशित हुई है, तो उसको एक बार पहले उसको देख लेते हैं। तो ये खबर है 23/10/2024 की, आज की ये खबर है, और इसके अंदर दे रखा है कि रीट 2024-2021 के 10वीं-12वीं के कोर्स के आधार पर बना था 2022 का सिलेबस। तो दोस्तों ये जो बातें चल रही है ये रीट पात्रता वाली परीक्षा जो चली है, अभी रीट पात्रता जो एग्जाम होने वाली है उसी के सिलेबस को लेकर ये बात चल रही है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है कि सिलेबस में आंशिक संशोधन संभव। आंशिक का मतलब होता है बहुत कम, यानी ना के बराबर होगा, तो कुछ एक दो टॉपिक या तो जुड़ जाएंगे या जो पुराने टॉपिक है वो हट जाएगा। तो पुराने सिलेबस का बोर्ड कर रहा है परीक्षण, यानी कि जो पहले का जो सिलेबस जो जारी कर रखा है इन्होंने उसका परीक्षण चल रहा है कि उसमें कितनी चीजें हम जोड़ सकते हैं और कितनी चीजों को हम हटा सकते हैं। तो नीचे थोड़ा सा और दिया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 के सिलेबस की तैयारी में जुट गया है। पिछले रीट से करीब 2 साल बाद हो रही नई रीट सिलेबस में आंशिक संशोधन की संभावनाएं जताई जा रही है। अर्थात जो 2021 में भी इसके सिलेबस में कुछ परिवर्तन हुआ था और 2022 के जो सिलेबस था उसके अंदर भी कुछ परिवर्तन हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ हो। यह संशोधन उसी सूरत में संभव है जब एक्सपर्ट की रिपोर्ट इसके पक्ष में आएगी, मतलब ये एक्सपर्ट की टीम गठित करेंगे और उसके बाद में उनको जो पुराना जो सिलेबस है उसकी कुछ कॉपी उनको उपलब्ध कराएंगे, और वो जो राय लेंगे विशेषज्ञ उसी के आधार पर जो परिणाम जो सिलेबस है उसमें संशोधन की जो भी कोई गुंजाइश है वो वही जानकारी उसके अंदर देंगे। तो बोर्ड ने विशेषज्ञों को रीट 2022 के सिलेबस की प्रतियां प्रोवाइड करवाई है। पुराने सिलेबस का परीक्षण करने के लिए इसमें संशोधन की आवश्यकता है या नहीं, इसको लेकर जानकारी मांगी है। माना जा रहा है कि एक पखवाड़े में यह स्थिति क्लियर हो जाएगी, मतलब 15-20 दिन के बाद में अपन को पता चल जाएगा कि कौन सा सिलेबस इन्होंने जारी किया है, या 15-20 दिन के बाद में ये सिलेबस जारी कर देंगे। प्रश्नों का स्तर एवं प्रकृति, बाल विकास और शिक्षण विधियां प्रश्न पत्र में 6 से 11 वर्ष तक की आयु के बच्चों के पठन और पाठन के स्तर से संबंधित शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों के विविध मानसिक स्तर, उसकी आवश्यकता, उनसे अंतर क्रिया और अच्छे शिक्षक के गुण और विशेषता आदि के बारे में समझ को परखने वाले प्रश्न पूछे गए थे। यानी कि जो मनोविज्ञान और बाल विकास जो शिक्षा शास्त्र अपन को जो सिलेबस में दे रखा है उसके अंदर 6 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उम्र के, उनसे संबंधित जो जुड़े होते हैं क्वेश्चन, वही क्वेश्चन उसके अंदर पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 1 से 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 के पूर्ण पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर रहा था। यानी कि जो 1 से 5 तक का जो सिलेबस है लेवल प्रथम का, वो कक्षा जो 10th रहती है, प्रश्नों का स्तर जो रहता है वो रहता है सेकेंडरी स्तर तक का। कौन से का रहता है, यानी 10वीं क्लास तक का जो स्तर है प्रश्नों का वो रहता है। उसके बाद में प्रश्नों का कठिनाई स्तर सेकेंडरी स्तर का रहा है। प्रश्न पत्र का भाषा माध्यम भाषा विषयों की छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में था, यानी कि पाठ्यक्रम जो पेपर आता है वो हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है। इसके बाद में द्वितीय स्तर का पेपर भी 2.5 घंटे का था, 2.5 घंटे का पेपर होता है, यानी 150 प्रश्न होते हैं और 150 इसके अंदर मिनट होती है पेपर करने के लिए। प्रत्येक मतलब 2.5 घंटे का पेपर और 2.5 घंटे का पेपर है और 150 इसके अंदर प्रश्न है। इसके बाद में इसी तरह रीट स्तर द्वितीय कक्षा 6 से 8वीं तक में भी अधिकतम 150 अंक का पेपर था। पेपर हल करने के लिए 2.5 घंटे का समय था। इसके अंदर भी 5 भाग होते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, भाषा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत सेकंड के रूप में है। इसके बाद में खंड 3 में भाषा सेकंड है, भाषा सेकंड के रूप में हिंदी अंग्रेजी संस्कृत उर्दू सिंधी पंजाबी गुजराती। खंड 4 में गणित और विज्ञान के शिक्षक के लिए गणित और विज्ञान विषय या सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय के शिक्षक के लिए ए बी में से कोई एक बहुविकल्पीय प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण सत्र 2021-22 पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के आधार पर था। प्रश्नों का कठिनाई स्तर सीनियर सेकेंडरी लेवल का था। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो पहले पेपर बना था, पेपर का जो सिलेबस इन्होंने चेंज किया था वो चल रही थी उस समय 2021-22 की जो पाठ्य पुस्तकें चल रही थी,
पाठ्य पुस्तक जो चल रही थी राजस्थान सरकार की, उन्हीं राजस्थान सरकार की जो पाठ्य पुस्तक थी उनको आधार बनाकर इन्होंने सिलेबस में जो थोड़ा बहुत चेंजेस किया था वो चेंज किया था। अब देखते हैं इसके अंदर, जैसे इसमें दिया भी है कि परीक्षण की जरूरत इसलिए, भाई परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है, सिलेबस का रिव्यू क्यों किया जा रहा है। तो बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रीट स्तर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए होगी। इस स्तर पर के प्रश्न पत्र में प्रश्नों का कठिनाई स्तर कक्षा 10वीं के स्तर के पाठ्यक्रम से आएगा, जबकि रीट स्तर सेकंड कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए होगी। इसमें प्रश्न पत्र में प्रश्नों का कठिनाई स्तर 12वीं तक का होता है। यानी कि लेवल 1 के लिए तो जो कठिनाई स्तर होता है वो एक मतलब 10वीं क्लास तक होता है, और लेवल 2 के लिए जो कठिनाई स्तर होता है वो 12वीं तक का होता है। 12वीं स्तर का पाठ्यक्रम आएगा। बोर्ड ये मानकर चल रहा है कि हालांकि राज्य सरकार ने 10वीं 12वीं के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है, मतलब 2021-22 से लेके और 2000 जो अभी 23-24-25 चल रहा है अब तक सिलेबस वही है, कोई चेंजेस सिलेबस में हुआ नहीं है। तो हो सकता है इसके अंदर भी कुछ सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को ना मिले। लेकिन सीबीएसई की पाठ्य पुस्तकों में इस दौरान कोई आंशिक बदलाव हुए हो तो उन्हें भी देख लिया जाए। इसके साथ ही प्रदेश में भौगोलिक स्तर पर भी कुछ बदलाव हुए हैं। भौगोलिक स्तर का मतलब है जैसे अभी कुछ नए जिले बने हैं तो उसको भी देख लिया जाए। विशेषकर संभाग व जिलों की संख्या बढ़ गई है, यही दिया है इसके अंदर। तो जो भी सामाजिक वाले हैं उनके थोड़ा सा हो सकता है सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिल जाए। इन्हें लेकर एक्सपर्ट राय क्या राय देते हैं इस पर मंथन किया जाएगा। रीट 2022 का सिलेबस संक्षिप्त रूप में एक नजर, यानी क्या क्या दिया होता था। रीट 2022 प्रथम स्तर में कक्षा 1 से 5 तक के लिए आयोजित की गई थी। इस स्तर में 150 प्रश्न पूछे गए थे और समय 2.5 घंटे का था। 5 खंडों में प्रश्न पत्र बटा था। 5 खंड कौन कौन से थे? पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षण विद्या, दूसरा होता है भाषा 1 और तीसरा होता है भाषा सेकंड। उसके बाद में पर्यावरण अध्ययन तथा गणित, पर्यावरण अध्ययन गणित 30-30 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था। तो दोस्तों ये तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट थी, और हो सकता है अपन को 2024-25 का जो रीट का जो पाठ्यक्रम आएगा, रीट का पाठ्यक्रम, इसमें कुछ ज्यादा संशोधन आप देखने को नहीं मिला। ज्यादा संशोधन इसके अंदर देखने को मिलेगा नहीं, ज्यादा संशोधन देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो भी इनका जो पाठ्यक्रम ये तय करते हैं वो करते हैं जो वर्तमान में पाठ्य पुस्तकें जो वर्तमान में चल रही होती है, जो राज्य सरकार ने किताबें चला रखी है स्कूलों में, उन्हीं के आधार पर ये पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो पाठ्यक्रम तैयार करने का आधार यही है। हो सकता है कि जैसे राजस्थान में कुछ नए जिले बन गए, संभाग बन गए, तो हो सकता है भौगोलिक जो स्थिति है उसके आधार पर इसमें कुछ नए टॉपिक जोड़ दिए जाए। जैसे पहले भी जोड़ा गया था कुछ टॉपिक, और कुछ टॉपिक इसके अंदर से हटा भी दिए जाए। ऐसा नहीं है कि कुछ नए टॉपिक ही जोड़े जाएं, कुछ टॉपिकों को इसमें से हटा भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी रीट के पाठ्यक्रम को लेकर 2-3 दिन से चर्चा चल रही थी कि पाठ्यक्रम में चेंजेज होगा। तो पाठ्यक्रम में कुछ ज्यादा चेंजेज आपको देखने को मिलेगा नहीं, कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। कुछ आंशिक संशोधन इसमें देखने को मिल सकता है। आंशिक मतलब थोड़ा सा हो सकता है 2-4 टॉपिक नए जोड़ दिए जाए या 2-4 टॉपिक उसके अंदर से हटा दिए जाए। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहे, और जैसे रीट 2025 की होने की पूरी संभावना है, 2025 जनवरी में होने की पूरी संभावना है। लगभग 80 से 90% चांस है कि ये एग्जाम जनवरी में हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये शायद जनवरी या फरवरी तक होने की इसकी पूरी संभावना है। इसलिए आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और अगर एग्जाम आगे भी चली जाती है तो भी अपना उसमें कोई नुकसान नहीं है। आपकी तैयारी इससे बेहतर होगी, और आपको जो रीट मेंस का जो पेपर होगा उसमें आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो, और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें।